स्वागत है आप सभी को मेरी इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम विज्ञान भाग 3 कक्षा 8 का अध्याय हमने 4 को देख चुके थे। अब अध्याय 5 को देखेंगे, जो बल से जोर आजमाइश। ठीक है, तो चलिए चैप्टर पर। तो देखिए ये है हमारा बल से जोर आजमाइश। ठीक है, देखिए आप वस्तुओं से तो परिचित होंगे ही, है ना, आप वस्तुओं को जानते हैं। तो देखिए इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है। क्या आप बता सकते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा धीमी या तेज से कैसे गतिशील है? ठीक है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी से क्या अर्थ निकलता है? वस्तु की गति का धीमी या तेज हो जाना या गति की दिशा में परिवर्तन हो जाना कौन सा प्रभाव है? ठीक है, कैसे संभव हो पाता है? ठीक है, अब देखिए चलिए टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, जब आप किसी वस्तु को फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं, निचोड़ते हैं, लुढ़काते हैं, उठाते हैं, प्रहार करते हैं, पकड़ते हैं या खींचते हैं, तो वास्तव में उस पर क्या लगता है? बल लगता है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि बल किसे कहते हैं? देखिए इस चित्र से समझिए। ठीक है, ये देखिए लड़का क्या करता है, हॉकी दे रहा है ना, यहाँ पे गेंद था। ठीक है, और इस लड़के ने क्या किया, हॉकी से गेंद पर वार किया। तो देखिए जब वार किया तो ये तेज से मारा है ना, और ये किसके वजह से क्या करके क्या प्रयोग किया जिससे यह गेंद गति में गया? तो इसके ऊपर जब हमने प्रहार किया यानी बल जब दिया तो ये आगे गया, है ना। और आगे समझते हैं उदाहरण से। देखिए क्रियाकलाप 1 है, आइए वस्तु की विभिन्न स्थिति में गति के कुछ उदाहरण लीजिए। प्रत्येक स्थिति में वस्तु की गति को धक्का देना या खींचना और उठाना के रूप में पहचानिए, इसे तालिकाबद्ध कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास तालिका है ना। अब इसे हमें मिलान करना है कि कौन सा किसका है। ठीक है, सॉरी इसको मिलान नहीं करना है, तो इसको हमको देखिए क्या करते हैं, दरवाजा को हम क्या करते हैं, खोलते हैं या बंद करते हैं। खोलने बंद करने में क्या करते हैं, धक्का देते हैं या खींचते हैं, है ना। ईंट को सजाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ईंट को उठाते हैं। आटा में गूंदने के लिए क्या करते हैं, हम आटा में धक्का देते हैं। ठीक है, रस्साकसी के खेल में क्या करते हैं, हम खींचते हैं, है ना। तो इससे हमें ये प्रयोग किया कि इससे हमें ये पता चला कि ये निष्कर्ष निकाले कि इसके अंदर अधिकतर क्या हो रहा है कि बल लग रहा है ना। तो बल का परिभाषा आप लिखिए अपने कॉपी में। हमेशा आप कॉपी लेके ही रखें जब भी मैं ये चैप्टर यानी कि कोई भी चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ तो। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो चलिए आगे टॉपिक्स को देखते हैं। देखिए किसी वस्तु को गति में लाने के लिए या गतिशील पदार्थ को विराम में लाने के लिए या किसी वस्तु की गति की दिशा परिवर्तित करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, धक्का देना या खींचना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए भौतिकी में इस प्रकार के प्रभाव को जिससे वस्तु की स्थिति यथा विराम या गति की अवस्था में परिवर्तित हो जाए या उसकी दिशा बदल जाए क्या कहलाती है, बल कहलाती है। ठीक है, आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। ठीक है, बल क्या है, एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। देखिए उपयुक्त उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा बल कार्य कर रहा है। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए कॉपी यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, बुक पुस्तक रखी हुई है और हमने क्या किया, हाथ से इसे धक्का दिया। किस तरफ, इस तरफ। ठीक है, जब हमने इस तरफ धक्का दिया तो इसके ऊपर क्या कार्य किया, बल कार्य किया। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, उस चित्र में क्या हुआ कि हमने एक वस्तु को दूसरी स्थिति में लेके आए, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है कि देखिए ये लड़की और ये लड़की है। ठीक है, और ये लड़की इस लड़की को धक्का दे रही है और ये लड़की इस लड़की को धक्का दे रही है, और परिणाम क्या है, हमारे पास पूरा 0 है, 0 है। हमारे पास क्या है, परिणाम 0 है। और इस उदाहरण में देखिए ये लड़की आप उस उधर खींच रही है और वो लड़की अपने उधर भाग रही है ना, दोनों दूर भागने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन परिणाम क्या है, 0 है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि दो बल जब एक ही जगह आरोपित होता है तो क्या होता है कि परिणाम 0 होता है। मान लीजिए हम यहाँ से एक बल दिए, ठीक है, यहाँ से हम एक बल दिए और आप यहाँ से बल दिए। ठीक है, तो हम एक ही प्रकार का जब बल लगाएंगे तो परिणाम क्या होगा, 0 होगा। चलिए आगे चलते हैं। इस चित्र में भी हमें यही निष्कर्ष निकल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लड़का क्या कर रहा है, गाय को बथा यानी कि गाय को घर ले जा रहा है, लेकिन गाय क्या है कि नहीं जा रही है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, खींच रहा है, ये इधर जा रहा है, खींचने का प्रयास कर रहा है और गाय पीछे जाने का प्रयास कर रही है। तो इसके अंदर क्या परिणाम 0 है, क्योंकि दोनों बराबर बल लगा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए इस टॉपिक में लिखा हुआ है कि बल लगाने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं में अंतःक्रिया होना आवश्यक है। ठीक है, इस प्रकार 2 वस्तुओं की अंतःक्रिया के बीच क्या लगता है, बल लगता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अब बल की तलाश, ये क्रियाकलाप है। एक बात और याद रखिएगा कि बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए ये आदमी है, ठीक है, मान लीजिए कि 5 न्यूटन दे रहा है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि बक्से को आगे खींच रहा है, हल्का मेहनत लगाना पड़ रहा है। अब वही इसका दोस्त भी आ गया, ठीक है, इसका, ठीक है, दोस्त आ गया। तो क्या हो रहा है कि जब दोस्त आ गया है तब इसका 5 न्यूटन और इसका 5 न्यूटन हो गया। तो दोनों अगर साथ में बल लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, दोनों साथ में बल लगा रहे हैं तो यह आसानी से आगे जाएगा बक्सा, है ना। और वहीं अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत बल लगाए तो परिणाम 0 होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए इस खेल में भी परिणाम 0 के ही उदाहरण है। रस्साकसी है, दोनों दल बराबर बल लगा रहे हैं जिससे परिणाम क्या है, 0 है। ठीक है, और आगे चलते हैं। देखिए अभी तक मैंने जो पॉइंट लिखा है, अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वे निम्न बातें में है। ठीक है ना, इसमें निम्न बात है और आपको इनको लिख लेना है। तो देखिए आप इनको लिखेंगे इन सभी को कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु गतिशील हो जाती है या वस्तु की गति 0 हो जाती है या वस्तु पर बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए बल एक ऐसा प्रभाव है जिससे किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था परिवर्तित हो जाती है या उसकी दिशा बदल जाती है, बल कहलाती है। ठीक है,
बल को न्यूटन से मापते हैं, ठीक है। इतना आपने जान लिया, इन सभी को आपको लिख लेना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, किसी वस्तु की एक ही दिशा में लगते हुए बल जुड़ जाते हैं। किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वस्तु पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। एक बल दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है। बल की प्रबलता इसके परिमाप से मापी जाती है। बल का उल्लेख करते समय हमें उसके दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए, यदि लगाए गए बल का परिणाम या दिशा बदलता है तो बल का प्रभाव भी बदल जाता है। इसका अर्थ हुआ कि स्थिर वस्तु पर जब बल लगाया जाता है तो वह गतिशील हो जाती है। गतिशील वस्तु पर बल लगाने से उसकी गति और बढ़ सकती है, तथा जब बल विपरीत दिशा में लगाया या तो क्या होगा, परिणाम स्वरूप वस्तु की गति मंद हो जाएगी, यानी धीरे हो जाएगी। अब देखिए बल का प्रभाव। देखिए, बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है, ठीक है। जैसे अगर हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि देख लीजिए, हमारे पास एक बैलून है, ठीक है, और इस बैलून में हमने क्या किया, थोड़ा इधर से बल लगाया और थोड़ा इधर से बल लगाया। तो देखिए, जो गोल बैलून था, इसकी आपको क्या, इसकी आकृति में आपको परिवर्तन दिख रहा है, ये थोड़ा लंबा हो गया है। इसलिए हम बल लगाकर किसी वस्तु की क्या कर सकते हैं, आकृति भी बदल सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, बल का प्रयोग कर किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गतिशील अवस्था में लाया जाता है। फुटबॉल जब मैदान में स्थिर अवस्था में रखी है तो इस पर बल लगाकर गति उत्पन्न किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में बल का उपयोग पुस्तक, कुर्सी, वाहन आदि के क्रमशः उठाने, स्थान परिवर्तन करने, गति प्रदान करने में किया जाता है, ठीक है। देखिए, बल का प्रयोग गतिशील वस्तु की दिशा बदलने में भी किया जाता है, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए, बैडमिंटन के खिलाड़ी होता है, ठीक है। अब देखिए, हम उसका कैसे दिशा बदलेंगे। जब हम बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, और हम बल से क्या करते हैं, उसकी दिशा बदलते हैं, है ना। तो इससे देखिए, जब आप बैडमिंटन खेलते हैं तो एक दूसरे के आगे क्या करते हैं, बैडमिंटन मारते हैं और कॉक उधर से उधर और उधर से उधर होता है ना। तो क्या कॉक जब सीधी आपके पास आ रही होती है तो आप क्या करते हैं, बल लगा के उसकी दिशा बदल देते हैं। तो क्या हम इस बात की पुष्टि कर लिए कि बल के प्रयोग गतिशील वस्तु की दिशा बदलने में भी किया जाता है, ठीक है। और देखिए, बल का प्रयोग कर गतिशील वस्तु के गति को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है या शून्य किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, आगे चलते हैं। अब देखिए, जब कूली जब किसी वस्तु को अपने सिर पर रख कर खड़ा होता है तो उसके द्वारा भी हर क्षण उस वस्तु के ऊपर उठाए हुए रखने के लिए बल लगाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को नीचे की ओर खींचता रहता है, ठीक है। और कूली द्वारा पेशीय बल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पेशीय बल को आपने जान लीजिए, ठीक है। पेशीय बल किसे कहते हैं, जो बल मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न किया जाए उसे ही पेशीय बल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, बल के प्रकार को हम जानेंगे। मुख्य रूप से बल दो भागों में विभाजित है, ठीक है। एक संपर्क बल और एक असंपर्क बल, ठीक है। अब देखिए, संपर्क बल के भी दो प्रकार हैं, एक पेशीय और एक घर्षण, ठीक है। आइए इसे समझते हैं। देखिए, संपर्क बल, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। ऐसा बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर कार्य करे उसे क्या कहते हैं, संपर्क बल। और असंपर्क बल किसे कहते हैं, तो देखिए, असंपर्क का इंग्लिश है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। ऐसा बल जो वस्तु के संपर्क में आए बिना ही अपना कार्य करे उसे असंपर्क बल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, संपर्क बल के दो प्रकार हैं, ठीक है। एक पेशीय बल जिसे मसल्स फोर्स कहते हैं, ठीक है। जब हम किसी वस्तु पर अपने शरीर के मांसपेशियों के द्वारा बल लगाते हैं तो यह पेशीय बल यानी कि मसल्स फोर्स कहलाता है, ठीक है। अब अंतिम में हम घर्षण बल को भी जान जाते हैं, ठीक है। घर्षण बल जिसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है। देखिए, घर्षण बल का हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगले अध्याय में हम घर्षण बल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आपको ये लिख लेना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। संपर्क बल में आपने जान लिया, ठीक है। अब असंपर्क बल में भी हम जान जाते हैं, ठीक है। असंपर्क बल किसे कहते हैं, जो देखिए, असंपर्क बल उसे कहते हैं जो बिना संपर्क में लाए कार्य करे, ठीक है। और संपर्क बल जिसे संपर्क में लाने पर कार्य करे। जैसे कि देखिए, हमने इसके ऊपर क्या किया कि इसके ऊपर हमने थोड़ा संपर्क लगाया, ठीक है। संपर्क लगाया तो ये क्या कर रही है, गति कर रही है। तो ये कौन सा उदाहरण हुआ, ये हुआ संपर्क बल का उदाहरण। वहीं जब हमने इसको उठा लिया, ठीक है, और इसके ऊपर छोड़ दिया तो ये देखिए, ये अपने आप नीचे गिरा। ये किसका उदाहरण, ये है असंपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके बारे में अभी उदाहरण के बारे में बात कर रहे थे, उसी के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। यह पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है जो कि वस्तु पर बिना संपर्क के अपनी ओर खींच लेती है, ठीक है। अब देखिए, एक और चुंबकीय बल भी है, ठीक है। असंपर्क बल में एक चुंबकीय बल भी है। चुंबकीय बल यह चुंबक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है जो किसी लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी को संपर्क में लाते हैं, ये असंपर्क बल है, ये अपने आप कार्य करती है। जैसे हम इसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम अगर कील रखेंगे तो वो खींच लेगी बिना किसी संपर्क में, है ना। अब आगे चलते हैं। देखिए, लगभग हमने सारे अध्याय को खत्म ही कर लिया, इसलिए अब हम अपने नोट्स को देखते हैं, ठीक है। इन नोट्स को भी आपको याद करने हैं, ठीक है। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। देखिए, बल एक प्रकार का धक्का खिंचाव है जिसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है, ठीक है। बल का उपयोग वस्तु के आकार में परिवर्तन लाता है। बल को विराम से गति की अवस्था में लाता है, ठीक है। गति की दिशा परिवर्तन लाता है, यानी गति की दिशा में परिवर्तन लाता है। गति में वृद्धि करता है या गति में ह्रास लाता है।
बल दो वस्तुओं के बीच अंतःक्रिया के कारण लगता है। बल में परिमाप एवं दिशा दोनों होते हैं। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों होने वाला परिवर्तन का अर्थ है इसकी गति अवस्था में परिवर्तन होना। ठीक है, अब चलिए हमने इन सभी को देख लिया है। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है? तो देखिए ये बल है ना, बल लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए बल क्या है, तो क्वेश्चन है बल क्या है, तो इसका आंसर है बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तुओं में गति उत्पन्न होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है? तो इसका आंसर है, आप लिखेंगे कि बल द्वारा हम निम्न कार्य कर सकते हैं। जैसे किसी वस्तु को, यानी कि किसी वस्तु के बल को, गतिशील वस्तु को गति को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है या शून्य किया जा सकता है, और वस्तुओं में आकार परिवर्तन लाया जा सकता है, उसकी विराम अवस्था या गति की अवस्था में लाया जा सकता है, गति की दिशा परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, गति में वृद्धि या गति में ह्रास लाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऐसा उदाहरण, अब देखिए 5 क्वेश्चन है। ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणाम शून्य है, परिणाम बल शून्य है। तो इसका आंसर है रस्साकसी का खेल। इसके अंदर देखिए दो दलों द्वारा क्या कर रहा है, बल लगा जा रहा है लेकिन परिणाम शून्य है, ये बीच में है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में बल लगाया जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि इसके अंदर इस खेल में दलों के विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए संपर्क बल और असंपर्क बल के प्रकारों को स्पष्ट करिए। तो ये मैंने आपको लिखा दिया है। ठीक है, आप वीडियो को बैक करके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से आप क्या समझते हैं? देखिए गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल तो आपको उस पर पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, आपको उससे लिख लेना है। और अब हम क्या करते हैं कि एक विद्युत बल के बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए विद्युत बल में लिखेंगे कि दो वस्तुओं के रगड़ से अनेक आवेशों का स्थानांतरण होता है। एक वस्तु के कण धनावेशित तथा दूसरा वस्तु का कण ऋणावेशित हो जाता है, जिससे उनमें किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करने की प्रबलता आ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भार क्या है? क्या भार को बल की माप के लिए उपयुक्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है, तो देखिए इसमें लिखेंगे कि जिन बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वही बल उस बल का भार कहलाता है। हाँ, भार को बल की माप के लिए उपयुक्त किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं। तो देखिए इसके अंदर मिलान है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल देखिए कि कहाँ जाएगा कि ये जाएगा पेड़ का, यानी सेब का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना। ठीक है, 1 का 2। ठीक है, विद्युत बल, ठीक है, देखिए विद्युत बल हमारा जाएगा कागज के टुकड़े को आकर्षित करना। ठीक है, घर्षण बल उष्मा उत्पन्न करना, चुंबकीय बल लोहे की कील को आकर्षित करना, और पेशिया बल घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब चलते हैं 11 पर। 11 नंबर क्वेश्चन, बल की इकाई का नाम बताइए। तो इसका आपको बता रखे हैं कि बल की इकाई का नाम क्या है? न्यूटन। देखिए जब गेंद को हवा में फेंकी जाती है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन किन बलों द्वारा किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। इन दोनों में यही ना बल कार्य करता है। अब देखिए पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य करता है? तो इसके अंदर इसका उत्तर है क्या? इसका उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब जब दो वस्तुओं को एक दूसरे की रगड़ खाता है तो इसके सतह के बीच जो बल कार्य करता है वो बल क्या होता है? तो देखिए वो बल होता है हमारा घर्षण बल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा असंपर्क बल है? तो देखिए असंपर्क बल के बारे में आपको बता रखा हूँ कि जो बिना संपर्क का कार्य करे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा? 3, यानी चुंबक। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर कभी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, और जो मैंने नोट्स लिखा है उनको आपको लिख लेना है। ठीक है, अच्छे से, वो सभी आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कभी और, तब तक के लिए बाय।